और देखिए, विरोध प्रदर्शन तक तो ठीक था, लेकिन विपक्षी सांसद इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की गरिमा को तार तार करते नजर आए। जी हां, टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी मिमिक्री करते नजर आए जगदीप धनखड़ की, और विपक्षी सांसद उनके साथ ठहाके लगा रहे थे। इस मामले में शिकायत दर्ज की गई तो बीजेपी अब माफी की मांग कर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Mr. Nariman is not a good guy. How many cases you know? I've done in Supreme Court. How many cases you know? I've done in Supreme Court. देश के संवैधानिक पदों की गरिमा का विपक्ष कितना सम्मान करता है, इसे दिखाने और बताने के लिए तस्वीरें काफी हैं। जरा देखिए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की शर्मनाक मिमिक्री, जिस पर विपक्षी सांसद ठहाके लगा रहे हैं। Nariman is not a good guy. How many cases you know? I've done in Supreme Court. कल्याण बनर्जी किसी मामूली शख्स की मिमिक्री नहीं कर रहे, बल्कि ये देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक बना रहे हैं, वो भी संसद की सीढ़ियों पर। हैरानी की बात ये कि टीएमसी सांसद की शर्मनाक हरकत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी खुश होकर वीडियो बना रहे हैं। संसद की सीढ़ियों पर विपक्ष की शर्मनाक करतूत से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी हैरान हैं। राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की इस शर्मनाक करतूत की निंदा की। इस दौरान जगदीप धनखड़ ने विपक्ष से पूछा कि और कितना गिरेंगे तो सीमा होगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाए जाने की निंदा की है। गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता, एक सांसद वीडियो कर रहे थे, आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। संसद में उपराष्ट्रपति के अपमान पर सियासी संग्राम छिड़ा है। बीजेपी सांसद विपक्ष तरीका बता रहे हैं। विपक्षी सांसदों को जो प्रतिबंधित है वो प्ले कार्ड्स को लेकर के बारे में उनको लेकर चिल्लाना, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना, बाहर निकलना और निकलने के बाद उनकी मिमिक्री उड़ा रहा है एक सदस्य, और कुछ लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। ये मैं समझता हूँ ये लोकतांत्रिक परंपराओं का न केवल हनन है, बल्कि ये जो संसदीय लोकतंत्र में जो सांसद का पद धारण करने वाले लोग हैं उनके लिए शर्मनाक। संसद में ऑपोजिशन के एमपीज के खिलाफ मौजूदा गवर्नमेंट के एमपीज ने बहुत सारे डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए हैं, और ये लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में है, लेकिन ऐसे सांसदों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करी गई है। और मैं नहीं समझती स्पीकर के खिलाफ कोई भी डेरोगेटरी रिमार्क ऑपोजिशन द्वारा दिया गया। सरकारी कार्यक्रम के लिए उस टाइम के राजस्थान के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इन लोगों ने इनको कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाने के लिए गए थे। वो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट को अपमानित करने का काम किया। ये सही है क्या? हम लोगों को चिंतन करना चाहिए सर। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस गठबंधन गठबंधिया अलायंस के जो लोग हैं, आप लोगों को माफी मांगना चाहिए चेयर से। संसद के बाहर विपक्ष की ये शर्मनाक करतूत सांसदों के निलंबन के विरोध में था। संसद में हंगामे की वजह से अब तक विपक्ष के 141 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। कितने एजिटेशन ऐसे नहीं हुए, कितने लोग एमपीज अपनी बात रखने के लिए कोशिश नहीं किए, लेकिन इस बार वो खुद ही मोदी और शाह दोनों नहीं आना चाहते सदन में। पहली बार है कि आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये डराने की बात हो गई है। संसद सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है, उसके बाद लगता ही नहीं है कि उसके विपक्ष का कोई औचित्य रह गया इनके दिमाग में। मुझे इसमें कुछ नहीं बोलना है। मर्यादाएं जब भंग होती हैं, मर्यादाएं बनानी भी पड़ती हैं। मुझे बहुत खेद है। संसद की सिक्योरिटी ब्रीच के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सियासत कर रहा है। राहुल गांधी ने तो सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को बेरोजगार तक कह दिया, जबकि अभी पूरे मामले की जांच जारी है।
सुरक्षा एजेंसियों को इस मामले के पीछे एक बड़े रैकेट के हाथ होने का सुराग मिले हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला खुद पूरे मामले की जिम्मेदारी लेकर संसद की सुरक्षा और सख्त करने के आदेश दे चुके हैं। इसके बावजूद विपक्ष का रवैया जस का तस बना हुआ है। विपक्षी सांसद सदन बाधित करने के साथ नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसके बाद सांसदों के निलंबन की कार्रवाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।